माटी मोर महतारी हवे रे, माटी मोर महतारी, माटी मोर महतारी हवे रे। कार्यक्रम हमर किसान भाई मन के। छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी। कार्यक्रम के नाम है हमर किसान हमर मितान, हे हमर भुइयां के भगवान। जुड़हू छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन सो और खेती किसानी से जुड़े समस्या के निदान पाहू। सोमवार मझनिया 2 बजे से पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धरती मैया के जतन करैया, सोनकस अन्न उपजैया। सुनहू हमर छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया किसान भाई मन ला पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धान कटोरा सब येला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ गा छैहा भुइया एली पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। धरती मैया की जतन करैया, सोन के दाना कस अन्न उपजैया, हमर भुइयां के भगवान, हमर किसान हमर मितान। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। मैं हूं आपके साथ पायल। हमर किसान हमर मितान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श करते हैं और एक अंजाम तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाटन के वरिष्ठ कृषि अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी से और खेती किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे और खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ समस्या का हल भी जानेंगे। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैविक खेती और रासायनिक खेती के प्रति आपके विचार क्या हैं? मैडम, जैविक खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर की जाती है, जो बिना कीटनाशक के, बिना उर्वरक के और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, पौष्टिक आहार के लिए और गुणवत्ता युक्त आहार प्राप्त करने के लिए जैविक खेती की जाती है। रासायनिक खेती जो केवल रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अन्य चीज़ों से प्राप्त होने वाले संसाधन से की जाती है। राजेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया विचार आपने जैविक खेती और रासायनिक खेती के प्रति हमारे श्रोताओं को बताया है। राजेंद्र जी, खेती में अक्सर किसान यूरिया, डीएपी, पोटास जैसे रासायनिक खाद का उपयोग न करके फसलों की गुणवत्ता बढ़ा सकता है क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषक यदि पारंपरिक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे, जैसे कि घुरुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद, सन और ढैंचा का प्रयोग करे, तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लगभग उत्पादन बराबर आता है और इसमें कम से कम लागत में हम खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्मी खाद, कंपोस्ट खाद, घुरुआ खाद, ढेंचा आदि का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। ये बहुत ही बढ़िया बात राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बताया है। राजेंद्र जी, धान की जैविक खेती में आने वाले कीट जैसे स्टेम बोरिक, ब्राउन प्लांट हॉपर के नियंत्रण की विधि क्या होगी? बिल्कुल मैडम, बताना चाहूँगा कि जैविक विधि से यदि हम ब्रह्मास्त्र का निर्माण करते हैं या निमास्त्र का निर्माण करते हैं, तो जैविक कीटनाशक का निर्माण करके इन दोनों कीड़ों से, कीट व्याधि से हम फसलों को अवश्य बचा सकते हैं। विशेषकर इसमें ध्यान रखना होता है कि किसान समय समय पर 10 से 12 दिन पर इसका छिड़काव खेतों में अवश्य करें, फसलों पर अवश्य करें। तो निश्चित तौर पर हमको ये देखने को मिलेगा कि इसमें प्रयोग होने के बाद तनाछेदक और भूरा होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है, और जो आने की संभावना भी है तो वो दवाई की वजह से नहीं आ पाएगी। राजेंद्र जी, आपने बहुत ही बढ़िया कीट नियंत्रण की विधि के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया है। राजेंद्र जी, जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर क्या है?
रासायनिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। रासायनिक खेती जो रसायन के भरोसे रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करके जो खेती किया जाता है उसको हम रासायनिक खेती कह सकते हैं, और जो जैविक संसाधनों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो संसाधन है उसका प्रयोग करके हम जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती में विशेषकर गुरुआ खातू, कंपोस्ट खातू और वर्मी कंपोस्ट, सन और ढेंचा का प्रयोग करके हम जैविक खेती कर सकते हैं, और जिसमें जीवांश की उपलब्धता ज़्यादा होती है वो जैविक खेती होती है। बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, लोगों के मन में भ्रम है कि जैविक खेती करने से ज़्यादा लाभ उत्पादन नहीं होता है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि क्या वाकई में जैविक खेती के अनुरूप किसानों को फसलों का उपज मिलता है? लोगों में मैडम जो भ्रम की स्थिति की बात हो रही है, सबसे बड़ा भ्रम ये रहता है कि उनको उनका उत्पाद का मार्केट मूल्य प्राप्त नहीं होना। लेकिन कई किसान इस उत्पाद को एफपीओ बनाकर मार्केट मिलिंग करके, पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके इसका उपयोग कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका उत्पाद का मूल्य उसको अवश्य प्राप्त होगा। स्थानीय स्तर पर जहाँ तक बात आ रही है कि उसका उपज का मूल्य नहीं मिल पाता, ये बात सही है कि स्थानीय स्तर पर जैविक जिससे जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसको व्यापारी वर्ग द्वारा या अन्य संस्था द्वारा जो क्रय किया जाता है वह नहीं क्रय किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी भ्रामक स्थिति बनी हुई है। यदि इसका भी सही दर पर मार्केटिंग व्यवस्था हो जाए तो निश्चित तौर पर किसान इसको भी अपनाने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र जी, बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से आपने हमारे श्रोताओं और किसान भाइयों को जानकारी देकर जैविक खेती के प्रति जो हमारे मन में भ्रम था उसे दूर किया। साथ ही बताया कि जैविक खेती के लिए जो कमियां हैं उस कमी के कारण ही लोग जैविक खेती ठीक से नहीं करते हैं, अर्थात सही दर पर अगर मार्केट उपलब्ध हो जाए तो जैविक खेती कर रहे किसानों को अधिक लाभ होगा। राजेंद्र जी, जैविक खेती के लिए तमाम कॉन्फ्रेंस होते हैं, भाषण दिए जाते हैं, कई प्रकार की योजनाएं होती है, फिर भी किसान वर्ग इसना अपना क्यों नहीं रहे हैं? साथ ही हमें ये भी जानकारी दीजिए, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है क्या? जैविक खेती प्रोत्साहन योजना राज्य पोषित योजना के अंतर्गत आती है, जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वर्तमान में। इसके लिए किसानों को कृषक चौपाल के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से बैठकें लेकर समझाई दी जा रही है और किसानों को इसको प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो कृषि आदान है उसका उपलब्ध कराते हैं किसानों को, और उसके माध्यम से किसान को प्रेरित करके जैविक खेती अपनाने के लिए संदेश देते हैं और प्रयास करते हैं कि किसान उसका लगातार उसका उपयोग सही ढंग से करें। ये हमारा प्रयास रहता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया प्रयास है सर आप लोगों का। किसानों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की आप योजनाएं निकाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसानों को जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र जी, पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान के माध्यम से आप समस्त किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 89.6 हमर मितान लोकवाणी के कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी कृषि करें उसका अच्छे ढंग से करें और समय समय अपने फसलों को निगरानी अवश्य करें। यह समय अभी कीट व्याधि का है, काफ़ी आप मौसम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कीट व्याधि आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप अपने खेतों का निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और जो ये लोकवाणी कार्यक्रम यहाँ पे जो पाटन में चालू की गई है ये बहुत अच्छा है। लोकवाणी के माध्यम से किसानों को इसमें संदेश दिया जाएगा और किसान उस संदेश को अपनाकर, उस तकनीक को अपनाकर निश्चित तौर पर अपना कृषि कार्य कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे पाटन के वरिष्ठ कृषि अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी ने जो जानकारी आप लोगों को दी है, आशा करती हूँ आप उसे जरूर अपनाएंगे और जरूर आप सभी जैविक खेती करने के लिए अग्रसर होंगे। राजेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमारे श्रोता किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोचे खोचे पानी बुहाथे, रद्दा रद्दा पै डगरी, कमाले किसानी तोर भर नहीं, सबके बांटा जय गंगाल। तो दोस्तों,
आप सुन रहे थे पाटन के वरिष्ठ कृषि अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी को। दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लोकवाणी रेडियो 89.6 को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे तो विदा, जय जोहार।